नमस्कार दोस्तों, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज अपने साथ मार्केट में भाई बहुत ही बुरा हुआ और मार्केट ने बड़ा धोखा दिया। आज मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि आज मैंने 2 ट्रेड लिए थे और पहले वाले में तो चलो स्टॉप लॉस हिट हो गया था, अपना छोटा सा था। सेकंड वाला बहुत अच्छा ट्रेड चला था, उसके बाद भी उसको कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट करना पड़ा भाई। अभी आपको दोनों ट्रेड भी मैं दिखाऊंगा। और आज की वीडियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडियन कमोडिटी, फॉरेक्स और क्रिप्टो भाई। देखो, जहाँ पे इंडियन कमोडिटी की बात है, फॉरेक्स की बात है, क्रिप्टो की बात है भाई, बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ भी मिल रही है भाई। जो चीज़ें देखो मैं आपको दिखाऊंगा कि इथेरियम में कल जो डिस्कस किया था, परसों भी शायद जो चीज़ें मतलब 2-3 पिछले जो भी 2-4 बार हमने डिस्कस किया है, वो बहुत शानदार गया भाई, बहुत बड़ा मूव गया भाई। मैंने भी बहुत बड़ा ट्रेड कैप्चर किया था, बट फिर भी ये लग रहा है कि शायद काफ़ी कुछ मिस किया है भाई। आज वो भी डिस्कस मैं करूँगा। और इंडियन कमोडिटी में कल जैसे मैंने आपको इसका नेचुरल गैस का बताया था भाई, तो वहाँ भी कल बहुत अच्छा ट्रेड रहा। शायद मैंने कल की वीडियो में भी जिक्र किया हो कि मेरा ट्रेड इसमें चल रहा है, तो वो भी आपको दिखाऊँगा। अभी चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं आज के निफ्टी के चार्ट से भाई, निफ्टी के ट्रेड से। निफ्टी का ये चार्ट है, देखो भाई, सारी चीज़ें क्या है ना, एक बार तो मेरी आप बड़ी ध्यान से एक बात सुनो। मैं आपको बार बार बोलता हूँ भाई कि कई लोग तो समझे हुए हैं भाई। देखो, ग्रुप पे भी जैसे कि आप लोग डिस्कस करते हो, वो भी मैं देखता हूँ। कमेंट्स में भी कई आप डिस्कस करते हो, कोई चीज़ें बताते हो, वो भी मैं देखता हूँ। तो कुछ चीज़ें तो मुझे ऐसे समझ में आ रही है कि भाई हाँ, आप लोगों को एक चीज़ तो ज़रूर समझ में आ चुकी है कि मार्केट में ये कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न ही सब कुछ नहीं है। चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ नहीं है। ये 2 घंटे की चीज़ें हैं, 2 घंटे में कोई भी सीख सकता है। किसी को भी मैं 5 चार्ट पैटर्न पकड़ा दूंगा, ले भाई ये पढ़ ले, सीख लेगा, कौन सी बड़ी बात है भाई। कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना कौन सी बड़ी बात है। ये बुलिश कैंडल है, ये बेरिश कैंडल है, ये 2-4 टाइप के पैटर्न्स होते हैं, कौन सी बड़ी बात है भाई। कोई भी सीख सकता है। फिर भी लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं है ट्रेडिंग में? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन चीज़ों को, ये पैटर्न तो पता लग गए, अब ये पैटर्न बने कहाँ, किस जगह इंपॉर्टेंट है, कहाँ बनने चाहिए, तो वो जगह डिसाइड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। वो लोग नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं कि हम बिल्कुल टॉप पे जाके, सेलर्स जोन में जाके, और वहाँ पे हम बुलिश पैटर्न ढूंढने लग जाते हैं भाई। वहाँ हम बुलिश ट्वीजर्स ढूंढने लग जाते हैं, वहाँ मॉर्निंग स्टार ढूंढने लग जाते हैं, वहाँ हम हैमर कैंडल ढूंढने लग जाते हैं। इस टाइप की चीज़ें हम देखने लग जाते हैं भाई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के कमेंट देखता हूँ तो वो बड़े ठीक अच्छे भी लगते हैं मुझे। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ भाई कि अपने डाउट्स हों, जो भी चीज़ आप लर्न कर रहे हो, मान लो आप सीख भी रहे हो, कोई चीज़ आपसे अच्छी हो रही है, इंप्रूव हो रही है, उसको आप बताओ। बताना, ये ट्रेडिंग चीज़ ऐसी है, इसमें बोलते हैं ना कि भाई आप डेली नोट करो, एक डायरी बनाओ, एक जर्नल बनाओ, आप नोट करो अपना ट्रेड, अपनी गलतियाँ नोट करो। वो इसीलिए है कि यहाँ पे बड़ी लिमिटेड चीज़ें हैं। आपको स्टार्टिंग में ये लगेगा कि बड़ा बहुत समुंदर है यार, ये तो क्या क्या चीज़ें देखें, क्या सीखें। 2 साल लग जाते हैं, 3 साल लग जाते हैं। 2 साल 3 साल चीज़ें सीखने पे नहीं लगते हैं। इसका बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है कोई कि ये कोई बोर्ड एग्जाम्स और पता नहीं 10 सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे। बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हैं भाई, बट वो लिमिटेड चीज़ें रिपीटेड आपको करनी होंगी। मतलब आपको डेली जो ट्रेड लेने हैं वो एक लिमिटेड स्ट्रेटजी पे लेना होगा, लिमिटेड प्राइस एक्शन सेटअप बनना होगा, उस पे लेना होगा, एक लिमिटेड, एक फिक्स कोई टाइम फ्रेम होगा, और उसको डेली करना है। उसी में किसी दिन लॉस होगा, किसी दिन प्रॉफिट होगा। जब लॉस प्रॉफिट होता रहेगा, आप नोट करते रहोगे, तब आपके धीरे धीरे आपका जो कैरेक्टर है ना, वो चेंज होने लग जाएगा। ये ट्रेडिंग एक गेम ऐसा है, इसमें आपका पूरा ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी चेंज होगी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ट्रेडिंग आवर्स में चेंज हो गए, बाकी आप इंसान अलग हो गए, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। आप देख लेना, जिस दिन भी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे, उस दिन आपकी ओवरऑल लाइफ, आपकी जो ओवरऑल जो आपका कैरेक्टर है वो चेंज हो जाएगा। कि अगर आपको वैसे लाइफ में आप पैसेंस नहीं रखते हो, तो यहाँ भी पैसेंस नहीं रख पाओगे। आप मिनट में ट्रेड ढूंढोगे, दिन के 10-10 ट्रेड मारोगे, और जिस दिन आपकी ओवरऑल लाइफ, आपके घर परिवार, आपका खुद की एक पर्सनैलिटी जो है, उसमें एक ठहराव आ जाएगा, एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, उस दिन आप देखना ट्रेडिंग में भी वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, एक शांति आने लगेगी भाई। उस दिन आप धीरे धीरे और ट्रेडिंग बंद कर दोगे, नंबर ऑफ ट्रेड्स कम कर दोगे। तो ये सारी आपकी पर्सनैलिटी ही चेंज कर देगी। ट्रेडिंग गेम ही वो है जो सक्सेसफुल ट्रेडर, इसका मतलब वो आपकी पर्सनैलिटी को दिखा रहा है भाई चार्ट के ऊपर। तो आप ये चीज़ें समझो, इसलिए अपनी ओवरऑल लाइफ को भी चेंज करो। अपना फिक्स टाइम पे सोना, फिक्स टाइम पे सुबह उठना,
अच्छी चीज़ें खाना, सुबह एक्सरसाइज करना, ये सब चीज़ें मतलब पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, फोकस्ड होने चाहिए। आपको माइंड में ध्यान रहना, आँख बंद करो तो पता होना चाहिए कि चार्ट पे क्या चल रहा है, निफ्टी ने आज क्या मूवमेंट दी थी, कहाँ ओपन हुआ था, कहाँ क्लोज हुआ है, किस टाइप की साइकोलॉजी बन रही है, घोड़ा कितना चल चुका है, बायर सेलर्स के एग्रेसिव जोन कहाँ हैं, कौन से रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल्स हैं, कहाँ से आप एग्रेसिव हो सकते हो। ये चीज़ें आपको आँख बंद करो तो रात को भी आप सो तो आपको पता होनी चाहिए, सो दैट आप एनालाइज करते जाओ कि भाई यहाँ मेरे को एग्रेसिव नहीं होना है, यहाँ थोड़ा रुकना है। ये चीज़ें, ये नहीं कि चार्ट ओपन किया, सुबह लॉगिन किया, चार्ट ओपन किया और दिखा है कोई पैटर्न दिखा, बुलिश है, बुलिश पैटर्न है, मार दिया ट्रेड, स्टॉप लॉस बाहर आ गया, फिर दूसरा ट्रेड दिखा, फिर मार दिया। तो कभी बाइंग ले रहे हो, कभी सेलिंग ले रहे हो। अगर ये करोगे तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगे। कोई एक प्री प्लान स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जैसे हम आज एनालिसिस जो करते हैं भाई, वही चीज़ कल जाके सिर्फ इम्प्लीमेंट करते हैं लाइव मार्केट में। यही आपको करके चलना है भाई। तो इसलिए मैं आपको, मेरा जो फोकस है ना वो आपकी सिर्फ ये चीज़ पे नहीं है कि आप ये पैटर्न वैटर्न सीख जाओ। मेरा फोकस है आपकी पूरी साइकोलॉजी ही चेंज हो जाएगी और वही आपको इस मार्केट में जिताएगी। अदरवाइज इस मार्केट से आप जीत के नहीं निकल सकते हो भाई। अब जो लोग कहते हैं ना मैनिपुलेशन है, अब जैसे एक भाई का क्वेश्चन आज आया हुआ था कि भाई जेन स्ट्रीट को लेके कुछ, कि DIIs में मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें जेन स्ट्रीट कौन है, कौन उसका रोल प्ले कर रहा है भाई। मैं सच बताता हूँ, मेरे को मैं नहीं इतना ये जब ये जेन स्ट्रीट का पंगा भी होता, मैंने इसमें इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया भाई, इतना बहुत डीपली मैंने नहीं पढ़ा इसको भी, ठीक है ना। मैं इन चीज़ों पे ध्यान देता, ठीक है, न्यूज़ व्यूज़ पढ़ते हैं तो आगे आ जाती है कोई चीज़ तो ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, 1% का भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपको बता रहा हूँ ये बात, कितने बड़े से बड़े ट्रेडर को चाहे मेरे सामने ले आओ आप, अगर वो इस बात को प्रूव कर दे कि ट्रेडिंग में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि चार्ट पैटर्न बुलिश बता रहा है और वहाँ पे कुछ एक्सट्रीम चीज़ें हो जाए ना। अगर वो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग चार्ट पैटर्न पे चीज़ें बन रही हैं तो वैसा ही ट्रेड लेना पड़ेगा। अब क्या पता हम जो ये मैनिपुलेशन कर रहे हैं, अपनी चार्ट ट्रेडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग, हम उनके साथ ही चल रहे हो भाई, अपनी को फ़ायदा ही हो रहा है उनका, तो कुछ नहीं पता इस चीज़ का। तो नहीं सोचना है भाई, मेरे को भी नहीं, ना मैं सोचता ना मैं देखता ये फालतू की चीज़ें, कुछ नहीं भाई, ना न्यूज़ व्यूज़ का पता होता कि कौन सी कब आएगी, क्या इफेक्ट होगा, ये चीज़ों में मत जाओ भाई। चलिए जल्दी से अपना एक बार स्टार्ट करते हैं निफ्टी का, टाइम काफ़ी ले लिया आज मैंने। देखो कल का एनालिसिस सिंपल ये था कि भाई जब तक अब मार्केट इसके ऊपर नहीं जाती है तो मार्केट में सेल ऑन राइज करना है, बाइंग साइड नहीं जाना है यहाँ से। अब ये चीज़ें देखो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है भाई, जैसे आज मार्केट पहले थोड़ा अप साइड जाके फिर नीचे आई थी, ठीक ठाक मार्केट ने ट्रेड दिया था, उसके बाद मार्केट ने रिवर्स किया, मार्केट अप साइड चली गई। तो जब अप साइड गई है तो भाई एक भाई का जैसे क्वेश्चन आया हुआ है, कमेंट आया हुआ था अपने टेलीग्राम चैनल पर। अच्छा, जिसने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया भाई, बार बार कई लोग पूछते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है भाई, आप लोग वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हो। न्यू चैनल बनाया है, पुराने वाला ब्लॉक हो गया है, तो नया चैनल उसको ज्वाइन कर लो। किसी को नहीं कुछ मिल रहा है तो कमेंट करके पूछ लो भाई। अच्छा, उसका क्वेश्चन था कि भाई का कि भाई यहाँ अब ये कुछ 620 पता नहीं कौन सा लेवल था, वो उसके ऊपर निकले तो बाई कर ले। देखो भाई यहाँ बाइंग का कुछ था नहीं, यहाँ से मैं मार्केट नीचे जाके मार्केट वापस हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट बाइंग साइड की होगी, तुम बाइंग साइड के ट्रेड में नहीं जा सकता। हाँ ये है कि अब सेलिंग साइड में नहीं जाऊँगा, ठीक है, जो देना था मार्केट ने दे दिया। अब मार्केट ने जब वापस अगर यहाँ से यूटर्न मार दिया तो ठीक है, अब सेलिंग साइड नहीं जाएंगे, बट बाइंग का कुछ ही नहीं है भाई। तो ये चीज़ें आप अपना फिक्स करके रखो। अब होता क्या है आज, देखो अच्छा मैं आपको पहले चीज़ दिखाता हूँ। देखो भाई एक बार क्या है ना कि आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, चलो मैं पहले देखो। हाँ ये मार्केट में जैसे हाई लगा हुआ था भाई, कल मार्केट में ये हाई लगा हुआ है। अब मार्केट में क्या था अपने को कि यहाँ नीचे मार्केट आई है, अब साइड अगर जाएगी तो यहाँ से अपने को ठीक है सेलिंग साइड का कोई सेटअप ढूंढना है भाई, और सेलिंग का ट्रेड लेना है, यहाँ तक का सिंपल। ये अपना इतना सा ही तो एनालिसिस था, इससे ज़्यादा क्या था यार, कुछ करना भी नहीं था इससे ज़्यादा। अब मैंने जो ट्रेड लिया मैं पहले आपको वो दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको जो बताया था कि भाई मैं थोड़ा 1 मिनट में भी थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ कि मतलब वही एक्सपेरिमेंट कुछ ना कुछ कि यार शायद कोई बड़ा मूव मतलब इससे मैं पकड़ पाऊँ निफ्टी, क्योंकि बहुत थोड़ा सा कम ही चलता है भाई, तो हो सकता है कि इससे मैं 2-3 मूव पकड़ लूँ ठीक ठाक और मेरे को शिफ्ट ना करना पड़े साथ, क्योंकि ठीक है निफ्टी ठीक लगता है मुझे। देखो जो मैंने ट्रेड लिया वो क्या था कि भाई मार्केट जब यहाँ से मार्केट ठीक अपसाइड जाती है, अपसाइड गई, मार्केट ने हाई लगाया, नीचे आई मार्केट, जब मार्केट ने ये लोअर हाई लगाया और ये बनाया इवनिंग स्टार, तो मैंने यहाँ ट्रेड लिया था भाई।
ठीक है। यहाँ ट्रेड लिया, मार्केट यूँ करके थोड़ा यूँ करके नीचे भी आई, बट जब ये यहाँ से वापस घूम गई भाई, वापस घूमते ही इसने अपना स्टॉप लॉस खा लिया। एक बात और बताता हूँ, मेरे को याद आ गया भाई स्टॉप लॉस से, आज बाइंग में बड़ा गंदी मार्केट थी भाई। बायर्स बाइंग साइड में जिसने भी ट्रेड लिया उसको पता होगा आज बड़ी गंदी मार्केट थी। प्रीमियम्स बढ़ नहीं रहे, जैसे मैंने पुट बाई की है तो प्रीमियम्स नहीं बढ़ रहे थे भाई, प्रीमियम्स उतने स्पीड से नहीं बढ़ रहे थे। एक ग्रीन कैंडल आते ही सारा जो बढ़ा हुआ प्रीमियम सारा खा लेती थी मार्केट। तो आज बड़ी गंदी मार्केट थी, बाइंग साइड का ट्रेड करने का मार्केट थी नहीं। और जिस हिसाब से मार्केट में हो रहा था कि मार्केट नीचे जा रही है, प्रीमियम उतना स्पीड से नहीं बढ़ रहे हैं, जैसे एक दो ग्रीन कैंडल आ रही है प्रीमियम एकदम से जा रहे हैं भाई, मेल्ट हो रहे हैं, तो उससे लग रहा था कि कुछ तो मार्केट में है कि गड़बड़। ये चीज़ें आप सिर्फ ऑब्जर्व करने की होती हैं भाई, इन चीज़ों को बस आप ऑब्जर्व किया करो। तो ये था भाई, एक यहाँ पे हो गया, चलो ठीक है, ये स्टॉप लॉस हो गया। अब दूसरा मैं आपको बताता हूँ भाई कहाँ मैंने ट्रेड लिया। अच्छा, एक चीज़ और होती है, जैसे मान लो मेरा एक स्टॉप लॉस हो गया, हालांकि बहुत छोटा स्टॉप लॉस, क्योंकि 1 मिनट में बहुत छोटा स्टॉप लॉस होता है, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस था। फिर मैंने एक चीज़ सोच ली कि जब एक हो जाता है तो ठीक है भाई, अब लेंगे 5 मिनट में शांति से ट्रेड। मैं आपको सबको यही बोलता हूँ भाई, किसी को 1 मिनट में नहीं जाना। मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए कर रहा हूँ, बहुत कम क्वांटिटी के साथ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मेन जो भी मेरा ट्रेड चल रहे हैं वो सारे ये 5 मिनट में ही है, तो आप बेशक मत जाना, मत जाओ, आप 5 मिनट में रहो, ये आराम से ट्रेड मिलेगा 5 मिनट में, और शांति वाला मिलेगा, पक्का मिलेगा, 100% बोल रहा हूँ भाई। अब देखो हुआ क्या मार्केट में भाई, यहाँ से मार्केट में हाई लगा, मार्केट में प्रॉपर इवनिंग स्टार टाइप बनाया भाई, नीचे आई, फिर लोअर हाई लगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा पैटर्न सब कुछ मेरे को मिला नहीं, अच्छी एंट्री नहीं मिली, चलो मैं ठीक है छोड़ो। फिर नीचे गई, फिर अप साइड गई, फिर लोअर हाई बना, लोअर हाई, फिर लोअर हाई पे ये ट्वीजर बनी भाई, ठीक है। यहाँ मैंने एंट्री ली, और एंट्री लेके बढ़िया ट्रेड चला भाई। जब मैंने मैसेज भी किया था तो अच्छा, देखो यहाँ मैंने ट्रेड लिया, अब देखो हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, और यहाँ भाई परफेक्ट ट्वीजर्स मिली, अच्छी यहाँ पे एंट्री मिली, ठीक है। अब यहाँ देखो आप, बहुत बढ़िया ट्रेड चला भाई। अब मैं वेट कर रहा था कि भाई मार्केट निकल जाए, अगर मार्केट ये डे लो को यहाँ से नीचे निकल जाती है तो भाई यहाँ तक का मैं एक्सपेक्ट कर रहा कि अच्छा खासा एक बढ़िया ट्रेड मिल जाता भाई अपने को, थोड़ा सा बड़ा टारगेट। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं थी, गलत नहीं थे, बिल्कुल सही था, क्योंकि मार्केट ओवरऑल जो बड़े टाइम फ्रेम में थी वो सेलिंग की मार्केट थी, तो मार्केट में हमारी एक्सपेक्टेशन गलत नहीं थी भाई। अब यहाँ से जब मार्केट, अगर हाँ यहाँ से जब मार्केट रुकी भाई, ये मार्केट रुकी तो फिर थोड़ा सा डाउट हो गया कि यार मार्केट ने शायद इसका सपोर्ट ले लिया है भाई, बट ठीक है, कर क्या सकते हैं। देखो टारगेट नहीं आया है, जब तक निकल के भी भागना कोई सोल्यूशन नहीं होता, कुछ नहीं पता, 1-2 कैंडल आती है और यहाँ से वापस गिर जाती मार्केट। तो भाई एक चीज़ कर सकते थे कि स्टॉप लॉस कोस्ट टू कोस्ट कर दो भाई, एक चीज़ कर सकते थे भाई कि ठीक है प्रॉफिट में थे, यहाँ ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया था एक बार, बट उसके बाद जब मार्केट यहाँ सपोर्ट लेके चलने लगी वापस, तो कोस्ट टू कोस्ट कर दिया, कोस्ट टू कोस्ट में स्टॉप लॉस चला गया भाई। तो ये आज हुआ अपने साथ, मार्केट ने थोड़ा धोखा दिया। उसके बाद देखो जब मार्केट भाई ये जैसे ये लोअर हाई लगा था, ये लोअर हाई मार्केट ने जब ये निकाल दी ना, इसके बाद सेलिंग साइड में आपके बैठने का कोई मतलब नहीं बनता भाई। आप सोचो कि अभी भी मैं जिद लगा के अड़ा रहूँ, ट्रेड लेता रहूँ कि नहीं सेलिंग का ट्रेड लूँगा, सेलिंग का ट्रेड लूँगा। एक सेकेंड भाई, हाँ, तो ये जिद लगाना गलत है। और दूसरी बात क्या होती है कि एक स्टॉप लॉस मान लो मेरा पहले हो गया, दूसरा मेरा कोस्ट टू कोस्ट निकल गया हूँ मैं, ठीक है। अब अगर मार्केट यहीं से मान लो हो सकता है स्टॉप लॉस खा के इनको नहीं निकालती भाई, इन हाइज को नहीं निकालती, यहीं से कोई वापस से मेरे को हाई फिर लोअर हाई देती तो मैं ले लेता, क्योंकि मेरा रिस्क कैपिटाइट बचा हुआ था। बट जब मेरे को यहाँ ट्रेड मिल ही नहीं रहा है भाई, मार्केट इनके आज जो सुबह हाई लगाए थे उसको भी निकाल चुकी है, तो देखो बाइंग साइड जाने का तो मतलब नहीं है भाई मेरा। क्यों मतलब नहीं है? ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, हायर टाइम फ्रेम भी अलाउ नहीं कर रहा है मेरे को बाइंग के लिए। तो मैं इसीलिए जब मेरे से पूछा था कि भाई, एक भाई ने पूछा था किसी ने कि 620, हाँ शायद ये डे हाई निकला होगा, तब पूछा होगा कि बाइंग साइड। भाई सिर्फ डे हाई निकलना कुछ नहीं होता, ये टाइम फ्रेम देखो ना आप जाके। मैंने तभी मना किया था कि भाई मेरे अकॉर्डिंग देखो, मैं ये नहीं बोल सकता भाई आप ट्रेड लो या नहीं लो, क्योंकि आपको पता है टेलीग्राम जो एक पहले वाला चैनल है, बिना कुछ किए यार, मतलब प्योर एजुकेशनल चीज़, कोई किसी से एक पैसा नहीं लिया है मैंने, कोई किसी को टिप नहीं देता, कुछ नहीं भाई, प्योर एजुकेशनल चीज़ शेयर करता हूँ। तो भी किसी ने कंप्लेन की है, और बहुत बार कई कंप्लेंट्स की हैं, इसके बाद वो ब्लॉक हो गए। तो अलाउ ही नहीं है भाई किसी को मैं कह दूँ बाई कर दो, सेल कर दो, वो नहीं है भाई, लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल चीज़ नहीं है। तो मैंने लेकिन हाँ ये ज़रूर बोल दिया था कि मेरे अकॉर्डिंग तो भाई नहीं बनता भाई, मैं तो नहीं ले सकता है भाई। और देखो वही हुआ, फालतू में आप फंसते भाई। मार्केट आपको ये लग रहा हो अरे गई मार्केट, लेकिन फिर गिर गई, तो यहाँ नहीं बनता था बाइंग साइड का।
तो ये था भाई आज का, इस चीज़ को आई होप आप लोग ये आपको सीखने को मिला होगा आज भी। अच्छा देखो भाई, फिर आ जाओ अपना बैंक निफ्टी भाई। बैंक निफ्टी में भी वही है भाई, बैंक निफ्टी भी अब साइड गया, देखो इसने ठीक ठाक नीचे ट्रेड दिया था जिसने लिया होगा। अच्छा इसमें चीज़ क्या थी ना, आज जिसने देखो भाई ट्रेड कट कर दिया, ऊपर से ट्रेड मिला ज़रूर था, बिल्कुल बढ़िया पैटर्न बना था, किसी ने पॉइंट बेस रखा होगा 30-35 पॉइंट अच्छे मार्केट ने दिए, तो भाई ठीक है वहाँ अच्छा ट्रेड मिल गया होगा निफ्टी में भी। ऐसे ही बैंक निफ्टी में हो भाई, ठीक ठाक मार्केट ने नीचे काफ़ी अच्छा बड़ा मूव दिया है और मार्केट अपसाइड है। जो भी अपना कल का एनालिसिस था सेम उसी पे है कि भाई सेल ऑन राइज करो, सेल ऑन राइज ही बना भाई। अब एक बार जल्दी से आओ, देखो मैं आपको बताता हूँ इथेरियम का, आपको ध्यान होगा जो भी लोग करते हैं ट्रेडिंग उनको ध्यान होगा इथेरियम में जो भी करते हैं। देखो मैंने क्या बोला था कि भाई अगर मार्केट, देखो यहाँ आप हमेशा ध्यान रखो मार्केट बुलिश पैटर्न में है, कभी भी ये मत सोचो एक इस टाइप की कैंडल बन गई या कुछ रेड कैंडल बन गई, आप ये मत सोचो कि भाई मार्केट तो यहाँ से अब प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, अब रिवर्सल आ सकता है, आप उस होप में ट्रेड करते हो। होप मत पालो भाई, किसी को भी नहीं पता कि ये चाहे ये कितना भी चल चुकी हो, किसी को नहीं पता ये यहाँ रुकेगी या यहाँ रुकेगी, तो आप होप किस बेस पे पाल रहे हो भाई। और जब मार्केट यूँ डायरेक्शन अपनी डायरेक्शन में जा रही है, उसके बाद अगर मार्केट होल्ड कर रही है, तो ये एक जो फ्लैग एंड पैटर्न हम बोलते हैं कि ये पोल हो गया, पोल एंड फ्लैग, ये पोल हो गया, उसके बाद एक फ्लैग टाइप बनता है। इसका मतलब क्या है कि भाई मार्केट अप साइड गई, उसके बाद मार्केट होल्ड कर रही है, मतलब एक रेंज बना रही है जिसमें ऊपर रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट बन रहा है। बायर्स जो ये थे ये अभी होल्ड किए हुए हैं, ये निकले नहीं, निकलते तो मार्केट एकदम नीचे गिर जाती, ये होल्ड किए हुए हैं। छोटी मोटी जो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं वो आउट हो रहे हैं, थोड़े मोटे सेलर्स भी आ रहे हैं, तो मतलब सेलर बायर की थोड़ी थोड़ी लड़ाई चल रही है, बट एग्रेसिव सेलर्स नहीं है यहाँ पे, और बायर्स जो यहाँ थे वो अभी निकले नहीं हैं। इसका मतलब ये होता है, तो ये साइडवेज मार्केट थोड़ी चलती है, उसके बाद अगर इसने अपसाइड ब्रेक कर दिया तो ये मूव वापस से कंटिन्यू हो जाएगा भाई, ये होता है ये। तो इसको या तो अपसाइड ब्रेक होने दो या डाउन साइड ब्रेक होने दो। मैंने ये बताया था कि इसके नीचे आई तो एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिलेगा, और अपसाइड निकल गई मार्केट, तो देखो आप यहाँ से मार्केट ने कल मूव स्टार्ट किया था 4200 के आसपास से, और आज मार्केट 4700 के आसपास है, 500 पॉइंट आज दूसरा दिन खत्म नहीं हुआ भाई। मैंने इसमें से 200 पॉइंट मैंने भी कैप्चर किए भाई, और जब मैं 200 पॉइंट में कैप्चर कर रहा हूँ, मैंने 2 बार में 100 पॉइंट कैप्चर किए, मैं ये सोच रहा था कि वाह क्या बड़े मूव कैप्चर किया भाई। लेकिन अब मैं और हालांकि मेरा विजन क्लियर था कि ऊपर इसमें 4800 के आसपास, ऊपर आप देखोगे पीछे जाके इसमें, तो ये था 4800, देखो 4850 ये इसके पास आसपास था। लेकिन वही है कि इंसान भाई मतलब वही है, जब अच्छा खासा प्रॉफिट दिखता है लोग लालच आ ही जाता है माइंड में, और ये लगता है कि बड़ा प्रॉफिट है कहीं चला ना जाए। तो ये एक चीज़ ठीक भी है कि भाई देखो पता तो किसी को नहीं है भाई कि ये यहाँ कल यहाँ बना था, इसके बाद ये नीचे गिर जाता। अब मेरा व्यू ये था कि भाई एक बार ये ब्रेकआउट हुआ है, हो सकता है एक बार नीचे एंट्री देने आए तो फिर से एंट्री कर लूँगा, रखूँगा बाई ऑन डीपी, बट ये एंट्री देने नहीं आया, सीधा ही जंप कर गया। तो चलो कर गया तो कर गया, हालांकि 200 पॉइंट थोड़े नहीं होते भाई। तो ये है, अभी भी इसमें वही है भाई, बाई ऑन डिप रखना है, हायर लोज पकड़ते जाना भाई, सिंपल सी बात यही है, सेलिंग का भी कुछ नहीं है भाई। यूएस ऑयल का भाई यहाँ से सिंपल है भाई, यहाँ कुछ नहीं है, देखो ये ब्रेक किया है इसने, सेल ऑन राइज है भाई, सेल ऑन राइज है, कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट स्पॉट ये है भाई, सेल ऑन राइज है, जब तक कि ये इसके ऊपर नहीं निकलता मार्केट सेल ऑन राइज है। अच्छा गोल्ड का मैंने कल भी बताया था भाई कि मार्केट यहाँ से यूँ आई, अगर इसके नीचे मार्केट निकलती है होल्ड करके ब्रेक करके तो ठीक है, अब लेकिन मार्केट यहीं से टर्न लेगी। जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट यूँ गई यूँ आई, अब अगर इसको वापस नीचे आना है तो एक यहाँ लोअर हाई बने तब मज़ा आएगा भाई। तो अभी का कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे कोई बुलिशनेस वाली चीज़ नहीं है, बट हाँ छोटा मोटा पुल बैक का ट्रेड लेना चाहो तो बाई ऑन डिप ही रखो, बट ये मत भूलो कि ऊपर जाते जाते मार्केट पे सेलिंग प्रेशर आएगा तो उसको एग्जिट जल्दी कर लेना भाई। अच्छा यहाँ देखो भाई, नेचुरल गैस में मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम देख के, मैंने बड़ा टाइम फ्रेम देख के ही मैंने इसमें ट्रेड लिया था भाई। मैंने इसमें जब इसने, मैं आपको बताता हूँ मैंने कहाँ लिया, शायद मैंने ये ब्रेक हुआ तब लिया था या इसके थोड़ा ऊपर लिया था, और टाइम फ्रेम के बेस पे अच्छा खासा 7-8 पॉइंट मैंने इसमें मूव कैप्चर किया भाई। अभी भी वही है, इसमें कुछ नहीं है, सेल ऑन राइज है भाई, ये बाइंग का इसमें कुछ नहीं है। चलो अब जल्दी से एक बार निफ्टी का डिस्कस करते हैं। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनना, ट्रैप हो सकते हो भाई, बिल्कुल हो सकते हो, क्योंकि अभी कन्फ्यूजन वाली स्टेज में है बिल्कुल मार्केट, ठीक है। दोनों साइड का मुँह आ सकता है, डायरेक्शन की क्लैरिटी नहीं है। मेरी बात जब भी मैं बोलूँ डायरेक्शन की क्लैरिटी नहीं है, उस टाइम ये समझ जाया करो कि हाँ मार्केट में ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो एक तो थोड़ा स्लो हो जाओ, नंबर ऑफ ट्रेड्स कम कर दो, हायर टाइम फ्रेम में थोड़ा ज़्यादा कन्फर्मेशन लेने लग जाओ, और स्टॉप लॉस थोड़े छोटे रख लो, मतलब जल्दी से एग्जिट लो, जल्दी लेके ज़्यादा मत बैठो मतलब किसी डायरेक्शन में।
थोड़ा सा मतलब कोशिश हो जाओ कहने का मतलब। देखो मार्केट नीचे 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 भाई सीधी आती जा रही है, स्ट्रॉन्ग स्पॉट है भाई, ठीक है। मार्केट इसके पास आ चुकी है, यहाँ से मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाई थी, उसके बाद ये कल फिर सेलिंग आई, बट आज मार्केट ने फिर होल्ड किया है। तो अब फर्दर अगर सेलिंग करनी है तो किसी भी डे लो का मतलब डे कैंडल का लो ब्रेक होना जरूरी है। अगर डे लो ब्रेक होता है तो जो भी बायर्स यहाँ ओप में जिसने भी बाइंग की है उनके स्टॉप लॉस अब कहाँ होंगे, वो हर दिन स्टॉप लॉस अपना डे कैंडल के डे लो पे शिफ्ट करते जाएंगे, ठीक है, चलती जाएगी और डे लो पे शिफ्ट करते जाएंगे। तो जब भी डे लो ब्रेक होगा तो मार्केट में फिर अच्छी खासी फिर से सेलिंग साइड में मूव स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अप साइड का क्या है भाई, देखो अप साइड में रेजिस्टेंस मार्केट में 740 780 ये रेजिस्टेंस लेवल है, वीकली कैंडल का हाई भी है ये, फिर ये वाला मैंने आपको बताया था भाई। अब मार्केट बीच में फंसी हुई है, मार्केट क्या कर सकती है भाई, मार्केट यहाँ से यूँ आई अप साइड गई नीचे, फिर ये आज मार्केट ने थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाई। तो अगर मार्केट डे हाई निकालती है भाई तो हो सकता है पहले मार्केट इसको रिटेस्ट करे, इसके पास अगर होल्ड करके फिर ब्रेक करती है तो मार्केट इसको रिटेस्ट करे, ठीक है। बट अगर मार्केट से ये नहीं निकलता है, इसके पास मार्केट जाती है, हाई लगता है, नीचे आती है, लोअर हाई लगता है, सेलिंग सेटअप मिलता है, तो ठीक है यहाँ से बेचेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से बेचेंगे। बट ध्यान यहाँ पे मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में अब यहाँ जब मार्केट जाएगी तो ये वो सेलिंग की मार्केट नहीं है कि नीचे फ्री फॉल है। ये कल भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि यहाँ से जब भी मार्केट आएगी तो फ्री फॉल वाली बात नहीं बताई थी, फ्री फॉल तब आएगा जब इस कैंडल का लो ब्रेक होता। तो यहाँ से भी मार्केट जब नीचे आएगी तो नीचे सपोर्ट होगी मार्केट के पास। तो यहाँ जब भी ट्रेड लोगे उसको टारगेट बेस रखो और उसमें अपना एक टारगेट रखो, उतना आ जाए तो एग्जिट कर लो। सिंपल करना क्या है, देखो मार्केट मान लो यहाँ आई भाई, ठीक है, यहाँ पे मार्केट पहुँच गई, हाई लगा, नीचे आई, लोअर हाई, सेलिंग सेटअप मिले, आपने ट्रेड लिया। बट मार्केट जो लास्ट हायर लोज, अब मार्केट कैसे चल रही है आपको भी दिखाता हूँ 15 मिनट में आवरली में। मार्केट यूँ चल रही है भाई, यूँ चल रही है मार्केट, ठीक है, हायर लोज बनाती हुई चल रही है। आवरली टाइम फ्रेम में मार्केट ने हायर लो बनाया है पहली बार। तो हायर लो जब तक मार्केट चल रही है और मार्केट मान लो पहुंच गई यहाँ पे भाई, ठीक है, ये एक हाई लगा, नीचे आई, यहाँ लोअर हाई मिला, आपने सेलिंग साइड का सेटअप मिला, आपने ट्रेड ले लिया। बट जो ये लास्ट मान लो ये हायर लो लगा है, मार्केट आके इसको डिफेंड करना स्टार्ट कर दे, इसके पास आए या इससे पहले ही रुकना शुरू कर दे, बुली सेटअप दे दे, तो समझ जाओ मार्केट घूम रही है, स्टॉप लॉस को कोस्ट टू कोस्ट कर दो। ये समझ जाना, ये आपको समझा रहा हूँ पहले ही बात। अगर मार्केट से ये लास्ट जो, वैसे तो सही चीज़ क्या होती है, जब भी ऐसे मार्केट हायर लोज बनाती चल रही तो एक हायर लो को ब्रेक होने दो, मतलब हाई लगा नीचे, लोअर हाई, मार्केट आए नीचे, इसको एक बार ब्रेक होने दो, इसके नीचे जाके वापस जब लोअर हाई बनाए, यहाँ सेलिंग सेटअप मिले, तब ट्रेड लो, ये होती है पक्की कन्फर्मेशन। बट अगर आपको पहले ही प्रीमेडिएट करके थोड़ा सा अगर ट्रेड लेना है इसके पास से, तो इस हायर लो को मत बोलना, समझ रहे हो मेरी बात, इसको मत बोलना। मेरी बात कहने का मतलब आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरी बात, फिर अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ ऐसे चल रही है भाई और इसके पास जाके मार्केट होल्ड करना शुरू कर दे, होल्ड करके ब्रेक करे, ब्रेक करके वापस रिटेस्ट पे बुली सेटअप फिर से हायर लो मिल रहा है, तो आप समझ जाओ मार्केट हाई जाने की चांसेज हैं, आप हायर लो पे बुली साइड में एंट्री लेके बैठ जाओ। बेसिकली आपको कहने का मतलब क्या है, जब तक ये डे लो ब्रेक नहीं हुआ है तो आपको मार्केट जो ये हायर लोज बना रही है ना, ये हायर लोज हायर हाइज, तो आपको ये हायर लोज पकड़ने हैं भाई। हायर लो मार्केट आए यूँ और इसके ऊपर हायर लो या इक्वल लो बनाए, बुली सेटअप मिले, तो आप यहाँ बाइंग का ट्रेड लो, आप यहाँ बाइंग का ट्रेड लो, समझते जाओ कि मार्केट यूँ चल रही है, चलने दो। तो पहली प्रॉफिट बुकिंग 740 780 इस रेंज में हो सकती है, यहाँ आप पहली प्रॉफिट बुकिंग फिर अपनी कर सकते हो, ये आपको करना है। अच्छा, डे लो के पास मार्केट आए, होल्ड करे थोड़ी और उसको ब्रेक कर दे, तो भाई सेलिंग साइड में फिर मार्केट यहाँ तक का आपका नेक्स्ट टारगेट होगा, सिंपल। तो ऊपर से अगर कोई भी ट्रेड लेना है तो एक हाई लगे, नीचे लोअर हाई, यहाँ आप अगर रिस्क ले रहे हो तो आपको इसका ध्यान रखना है, लास्ट जो भी स्पॉट है हायर लो उसको ब्रेक होने देना है, और उसको ब्रेक करके मार्केट अगर एक और नीचे लोअर हाई बना रही है, बीरी सेटअप बना रही, तो आप अच्छा ट्रेड लो। और यहाँ अगर ट्रेड लेके बैठे हो तो इसका ज़रूर ध्यान रखना भाई, फिर से आपको बोल रहा हूँ बाद में, ठीक है। तो ये मार्केट कर सकती है अब यहाँ पे। तो यहाँ ज़्यादा देखो, इस एरिया में ज़्यादा एग्रेसिव मत होना भाई, इस एरिया के पास सेलिंग सेटअप ढूंढने की ट्राई करेंगे, फिर इस एरिया के पास सेलिंग सेटअप ढूंढने की ट्राई करेंगे। यहाँ अगर मार्केट गैप डाउन होकर थोड़ा नीचे आती है भाई, यहाँ थोड़ा नीचे आती है मार्केट। अब मैं आपको थोड़ा सा आवरली टाइम फ्रेम में भी दिखाता हूँ, देखो ये चीज़ें आप ऑब्जर्व किया करो। देखो मैं भी ये चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था कि मार्केट में क्या हुआ था। देखो मार्केट लोअर लोज, लो, अब देखो लोअर लोज, लोअर लो, इक्वल लो, लोअर लो,
लोअर लो मार्केट ये बना रही है भाई, ठीक है। लोअर हाई ये तो पूरा चैनल ही बन रहा था, लोअर हाई। अब मार्केट ने क्या किया, इक्वल लो बनाया एक, ठीक है। यहाँ इस हाई लोअर हाई के पास जाके मार्केट ने इक्वल हाई वो लगाओ, चलो इसको ये लगाया, फिर नीचे आई। अब मार्केट ने हायर लो बनाया और आज इस हायर लो को डिफेंड कर दिया, ऊपर चली गई मार्केट, इसके नीचे नहीं गई और एक बार फिर से मार्केट ने इसको रीटेस्ट कर दिया। तो अब अगर मार्केट इसके पास रुके, इसको निकाल रही है, तो आपको हायर लोज पकड़ने हैं भाई। बट अगर मार्केट नीचे आ रही है और इस लो को मार्केट होल्ड करके ब्रेक कर दे, सीधा ब्रेक करके लोअर हाई मिले तो सेलिंग ट्रेड लो, इसको निकाल देगी तो मार्केट वीक हो जाएगी, कहने का मतलब ये है। तो ये चीज़ें आप ऑब्जर्व करो। अब आ जाओ एक बार बैंक निफ्टी पे भाई। बैंक निफ्टी का भी थोड़ा सा और मार्केट में क्लियरिटी ज़्यादा है, इसके ऊपर बुलिश, इसके नीचे बेरिश, अपसाइड जाएगी तो आपको सेल ऑन राइज ही करना है, सिंपल, ये आपको रखना है। चलिए वीडियो को करते हैं ये फिनिश, बहुत बड़ी वीडियो बन गई आज। बताना मुझे वीडियो कैसी लगी भाई, कमेंट जरूर करना, लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो।